एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझे दो लड़कों ने किडनैप कर लिया और मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया और मैं चीखती चिल्लाती हुई अपने घर वापस आ गई। लेकिन मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी की रात मैं डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम कविता है। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में पहुंची तो मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था, क्योंकि शादी से लेकर विदाई तक मुझे एक ही डर था कि कहीं मेरा पति मेरी सच्चाई न जान ले। और अब वह घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना मेरे पति से होना था। मैं डर रही थी कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। मेरा पति चिल्लाता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से भी डर लग रहा था और वह मेरी तारीफ करने लगा। फिर कहने लगा कि तुम्हारी सेहत कुछ बदली बदली लग रही है। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारी शादी से 2 महीने पहले ही हमारी मंगनी हुई थी। इसमें हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी। तब मैंने शर्माते हुए अपने पति की बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात अगर वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफ़ें वसूल कर रही होती। मगर कुछ दिन पहले ही जो मेरे साथ घटना हुई उसने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नज़रें अजीब गिरती हुई महसूस हो रही थी। फिर बातें करते हुए अचानक कहने लगे कि मैं थक गया हूँ और तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। और मुझे आज्ञा देते हुए सो गए थे। मैं कपड़े बदलते ही लेट गई, लेकिन मैं हैरान थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मुझे कुछ पूछने की बजाय इधर उधर की बातें की और फिर सो गए। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वह मेरी तारीफ करते और अपना अधिकार मुझ पर रखते। दूसरे दिन मैं उनके इंतज़ार में बैठी थी, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत धक्का लगा जब मेरे पति ने उस पल की रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सोच रही थी कि क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं कि मेरा पति मेरी तरफ ध्यान देता। अब तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं तो पहले ही अपने साथ हुए हादसे से डरी हुई थी कि कहीं मेरी असलियत मेरे पति को ना पता चल जाए और मेरा राज ना खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वह मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, मगर उन्होंने पूरा महीना ऐसे ही बिता दिया और कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी। मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुई घटना की बुरे सपने रात को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तीसरा महीना शुरू हुआ तो मेरे शरीर में कुछ बदलाव शुरू हो गए थे। अब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि टाइम से पहले मेरे पति से मेरा बहुत अच्छे से रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया और अब यकीनन मेरी हकीकत खुलने वाली थी। मैं अपने दिमाग पर बहुत दबाव डालने लगी थी। उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और वही कहा जिसका मुझे डर था। वह बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं अपने सर को झुकाए बैठी हुई थी। मुझे अब यकीन था कि मेरे पति मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेंगे और मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर साहब मेरे पति को बहुत समझा रही थी कि किसी दिमागी टेंशन की वजह से मेरी हालत नाजुक है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। लेकिन वो जानते थे कि मेरा ये बच्चा नाजायज़ है। मुझे मेरे साथ हुई वह घटना फिर से याद आने लगी कि कैसे दो नकाबपोश नौजवानों ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मेरी इज्जत नीलाम कर दी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी। मुझे बस इतना दिखा कि उसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का मास्क चढ़ा हुआ था और उसने एकदम काली शर्ट पहनी हुई थी और शर्ट पर अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। मगर ये सबूत उन्हें बाद में ढूंढने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैं तो अपनी जान लेना चाहती थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहाँ से लेकर गए थे।
मैं खुद को संभालती रोती हुई घर पहुंची तो घर पर छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सपने में नकाबपोश नजर आने लगते थे। मैं अपनी चीखें दबाकर तड़पती आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरा पूरा ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर धीरे धीरे मैं संभलने लगी और इस समय वह किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। मगर कुछ टाइम बीता तो मुझे खुद में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। अक्सर मेरा सिर चकराने और मुझे उल्टियाँ आने लगी थी। मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि ये सब उस रोज़ हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई तो मेरी रिपोर्ट के हिसाब से मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने भगवान से बहुत गिले शिकवे किए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। आखिर कौन मेरी बेगुनाही और मेरी पवित्रता का गवाह बनता। मैं जानती थी कि मुझे ही गुनहगार समझा जाएगा। घर आकर मैं गुमसुम सी रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन नासमझ थी, इसलिए मेरी हालत ने बीमारी का रूप ले लिया था। मेरी दिमागी हालत अब बुरी होती जा रही थी। फिर शादी का टाइम आया तो मैं बिल्कुल डर गई थी। क्या मेरा पति मुझे पर यकीन करेगा? कभी नहीं। वह तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ देगा और मैं पूरे खानदान में बदनाम हो जाऊंगी। जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होगा तो उसे 7 महीने का साबित करके ये मामला दबा लूँगी। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे अजीब पति ने मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे दूरियां बना रखी थीं। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी और मैं जान गई थी कि घर जाकर मेरा पति मुझे बुरा भला कहेगा और मुझे करैक्टरलेस साबित कर देगा और मुझे डिवोर्स दे देगा। इन 3-4 महीनों की दिमागी थकावट ने मुझे इतना बेकार कर दिया था कि मैंने दिमागी तौर पर खुद को हर इल्ज़ाम और डाइवोर्स के लिए तैयार कर लिया था। हम घर पहुंचे तो मेरे पति मेरे कमरे में गए और मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी। मगर मेरी हालत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। मगर मुझे मेरे पति ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह मुझसे आराम करने के लिए समझा रहे थे। मुझे लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कोई आदमी अपनी पत्नी की इस तरह की बात सुनकर भी शांत कैसे हो सकता है, जबकि डॉक्टर ने उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट बता दिया और उसने तो कभी उसको छुआ तक भी नहीं था। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे उनके इस रवैये ने उनसे मोहब्बत करने पर मुझे मजबूर कर दिया था। वह मेरा हर तरफ से ख्याल रखने लगे थे, मेरे लिए फल लाते और दूध पिलाते। मैं इन सबको उनकी मोहब्बत समझती थी, मगर फिर भी कभी कभी मुझे उन पर शक होता था। इस तरह से इतना ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई समस्या नहीं हुई थी और मैंने प्रेगनेंसी का सारा टाइम आराम से बिताया था। फिर मैंने शादी के 7 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। अब मुझे उस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस होने लगा कि शायद इस बच्चे की किस्मत में बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे भी उस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था। मगर मेरे अजीबोगरीब पति ने यहाँ पर भी मुझे गलत साबित किया था। उस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ अता पता नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी थी कि मैं बिल्कुल शक में रह गई। उस बच्चे की ज़रूरत का सामान घर में पहले से ही मिलता था और उस बच्चे को वह प्यार भी बहुत करते थे। मैं हमेशा सोचती कि कोई इतना शरीफ इंसान कैसे हो सकता है, उसमें इंसानियत ज़्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते थी। मैं उनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देखकर पागल होने लगी थी और मेरा शक मुझे ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। और जब भी ये सिलसिला कुछ ज़्यादा महीना चलता रहा तो मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और मैं एक रोज़ अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उनसे कहा कि तुम इतने शरीफ इंसान क्यों हो? तुमने मुझसे कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया? तुम पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज़ बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो? मेरे लड़ने पर वह बिल्कुल चुप नज़रों से देखने लगे, मगर मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
पहले दिन जब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सेहत कुछ बदली बदली लग रही है, तो मैंने उनकी हालत देखकर तब बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब उनकी नज़रों और अजीब सवालों पर हैरत हुई थी। तब मेरी प्रेगनेंसी को बस दूसरा महीना था और मुझ में इतनी बदलाव नहीं आए थे कि कोई पहचान सकता, लेकिन उन्होंने पहचान लिया था। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले रोज़ शक नहीं हुआ था मुझ पर। जब उन्होंने मेरे शरीर में बदलाव महसूस किया था तो वह बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनके जवाब पर झटका लगा। मेरा सिर अब बहुत तेज़ चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति वाकई अजीब आदतों का मालिक है। उन्हें शक हुआ और उन्होंने सवाल भी नहीं किया और ना ही पूछा ऐसा क्यों, जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैंने भी उनके साथ बेवफाई की। शक हुआ था तो पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वह बड़े गम में लग रहे थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया क्योंकि मुझे भी उनके ऐसे बर्ताव की हकीकत जाननी थी, और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह इतने अलग थे। उस रोज़ उन्होंने मुझे अपने बीते हुए कल की जो सच्चाई बताई, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इस तरह अत्याचार हुआ था और जब उनकी शादी हुई तो वह 2 महीने की पहले ही प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मेरे बाप को ये सच नहीं बताया, बल्कि उस सच को अपने अंदर दबाकर रखा और ब्याह कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को ये हकीकत पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को गलत, करैक्टरलेस औरत साबित किया और दिमागी मरीज बना दिया था। अब बात तो ये थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनाए रखा, रिश्तों के बंधन को बनाए रखा। हालांकि मेरी माँ के साथ अत्याचार हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था। मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रहती। फिर मैं पैदा हुआ था और मेरा मुकाम किसी जायज़ बच्चे वाला नहीं था। हालांकि मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया और अपना नाम दिया, मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। मगर एक फ़र्क रह गया था, क्योंकि मैं नाजायज़ था। मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए। वह मेरी माँ और मेरे बाप की औलाद थी, इसलिए उनका मुकाम अलग था। उनकी शख्सियत बहुत अच्छी थी। मैं ये फ़र्क देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरी जात में एक अजीब इंसान रह गया था। अब मेरे अंदर औरतों के खिलाफ जहर भर गया था। मैं अपने बाप से अक्सर लड़ता था। मैं अपनी माँ से गिला करता था कि जब शादी से पहले उनके साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। शादी से पहले उनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। ये सारी बात सुनकर मैं अपने अजीब पति को यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम भी खाई और कहा कि मैं तो बेकसूर हूँ। मैं नकाब पोश नौजवानों को नहीं जानती और उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मेरा कभी किसी गैर आदमी से ऐसा कोई संबंध नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा तो वह आप थे। मेरे गिड़गिड़ाने पर वह बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया, मुझे क्यों नहीं बताया। तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादती हुई थी, तुम खुद मजलूम थी, फिर क्यों डरती रही, क्या बात है, आखिर क्यों की मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी। मैंने उनके सवाल पर निराल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे भी यही डर था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनकी ज़िद पर उन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश कि आप सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती। मैं कुछ भी नहीं छुपाती और मैं इतनी दिमागी परेशानी क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरे हाथ थामकर मुझे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने उनको प्यार भरी नज़रों से देखा और दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मैंने और मेरे पति ने अपने बीते हुए कल की सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं सच्चाई से बहुत ही दूर थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान टूटना रह गया था और मैं इन सब से बेखबर थी। मेरी ज़िंदगी मेरे पति के साथ अच्छी और तसल्ली से बीतने लगी थी। अब मेरा एतबार अपने पति पर कुछ ऐसा हो गया था
कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बताने लगी थी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ टाइम बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस बार ये फ़र्क था कि मैं भी उस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे पति के बर्ताव में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था और इस बार भी वह वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसे पहले रखा था। उन्होंने मुझे काम वाली भी रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभालने बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूं। मैं सारा सामान जो मेरे बड़े बेटे को पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ा था और जब वह बड़ा हुआ तो मेरे पति ने ही सब स्टोर रूम में रख दिया। मुझे अब सिर्फ 1 महीना बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की और एक पुराने संदूक को खोलकर सामान निकाल रही थी। जब मेरी नज़र संदूक में पड़ी, एक पुरानी पन्नी पर पड़ी, तो मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला, मेरी तो जान ही निकल गई और मैं तो सर से पाँव तक कांपने लगी थी। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैं यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा पति तो एक अच्छा इंसान था, फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे पति आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़कर काला शर्ट उनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज सारी हकीकत खुल गई थी कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही पति था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे दिमागी मरीज़ क्यों बनाया गया। फिर वह बोला कि तुमसे मेरी मंगनी हो चुकी थी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे बहुत धक्का लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा सीन याद आया जो मैंने अपने दिमाग और अपने जिस्म की तकलीफ़ सही थी। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी ज़िंदगी इसी दिमागी उलझन में मर जाती। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस कभी ना आऊं। मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम पकड़ लिए। वो जैसा भी था आखिर मेरा बच्चा था। अब मुझे अपने पति से बहुत नफ़रत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने मुझे बीमार कर डाला था और वह खुद भी दिमागी मरीज़ था। जिस तरह से उसका बचपन बीता था, उन सब हालातों में उसने अपने आप को दिमागी मरीज़ बना लिया था। मैं उनकी बेचैनी हालत को सोच रही थी कि अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी इसी तरह दिमागी मरीज़ बन जाती, क्योंकि जब से मेरे पति के साथ वो हादसा हुआ था, वो दिमागी मरीज़ बन गए थे। मैं रो रही थी कि जिससे मैं अपना पति समझती रही, आखिर वो ही मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार था और मैं भी उसकी माँ की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं उन्हें उनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।